अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। क्योंकि हम लोग JKSSRB सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिसके 60 मार्क्स हैं स्पेशलाइजेशन, उसका यूनिट नंबर 6 हमने कंप्लीट किया है और यूनिट नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो YouTube चैनल पे क्लिक करें और क्लिक करके वो पिछले वाले वीडियोस देखें ताकि उनको आराम से समझ आए। और जो नए वीडियोस देखेंगे, चाहे वो फेसबुक पे देखें चाहे वो इंस्टाग्राम पे देखें, नीचे मैंने हर किसी वीडियो के नीचे YouTube की लिंक दी होती है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग। तो देखते हैं फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ। तो सबसे पहले प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, सुनिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर हमारे पास लेट अस टेक, हमारे पास एक पैडी का प्लांट है, ये देखिएगा हमारे पास ये पैडी का प्लांट है, ठीक है ना। अब पैडी का प्लांट हमारे पास है, इस पैडी के प्लांट से यानी धान की फसल है हमारे पास, इससे सबसे पहले आप लोग पैडी हासिल करते हो। उस पैडी को फिर मशीन में आप लोग ले जाते हो और उसके बाद उससे वहाँ पे राइस बनाते हो। राइस से फिर हम लोग बहुत सारी खाने की चीज़ें बना सकते हैं। डायरेक्टली तो हम लोग इस पैडी के प्लांट को तो खा नहीं सकते डायरेक्टली, यानी इसे कन्वर्ट हमें करना है पहले राइस में, फिर कोई और चीज़ बना सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं शीप। शीप को अगर हम लोग ले लें, हम लोग जब उसको मारते हैं तो वहाँ से मीट निकलता है। मीट को फिर हम लोग कुक करते हैं, कुक करने के बाद हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं वो सारी चीज़ें जहाँ पे आपके पास रा फूड स्टफ हो, यानी जो हम लोग डायरेक्टली ईट नहीं कर सकते, उसको खाने के लिए तैयार करना, उसको स्टोर करके रखना, उसे पकाना कैसे है, ये सारा कुछ आ जाता है फूड प्रोसेसिंग में। जैसे आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोगों के पास पोटैटो है, ये पोटैटो तो आप लोग डायरेक्टली खा नहीं सकते हो, आप लोग इसको चिप्स में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद इसको यूज़ करते हो। ये सारा कुछ जो है ये आ जाता है किसमें, फूड प्रोसेसिंग में। यानी फूड प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आप लोगों के भी रा फूड स्टफ, कच्ची कोई चीज़ जो होगी उसे आप लोग कन्वर्ट करोगे उस तरीके से ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सको, ताकि आप लोग इसको स्टोर कर सको। अब अगर हम लोग देखें ये जो फूड प्रोसेसिंग है इसमें आ जाता है कुकिंग, खाना जो आप लोग पकाते हो, खाने की चीज़ों को अगर आप लोग ड्राई करते हो, जानवरों को अगर आप लोग मारते हो स्लॉटरिंग, या बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करते हो कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्मेंटेशन, या फूड्स को बंद करते हो केन्स के अंदर केनिंग, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करें 1819 में निकोलस एपार्ट जो था, निकोलस एपार्ट ने क्या किया, सबसे पहले ये दुनिया का इंसान था जिसने फूड आइटम्स को टिन के कैन्स के अंदर बंद किया और उसके बाद मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। यानी मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग की स्टार्ट निकोलस एपार्ट ने की। उसके बाद जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर ने क्या किया, इसने मिल्क लिया, सबसे पहले मिल्क को इसने हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद इसको फ्रीज किया मिल्क को, जिसकी वजह से मिल्क जो है खराब होने से बच जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चुराइजेशन। और ये जो पेस्चुराइजेशन है हम लोगों की, ये भी आ जाती है फूड प्रोसेसिंग में। यानी इन शॉर्ट फूड प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं वो प्रोसेस जहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हो ताकि आप लोग इसको यूजेबल फॉर्म में कच्ची चीज़ को खाने के लिए तैयार कर सको, उसे आप लोग कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के हमारे पास अब टाइप्स हैं। जैसे अगर हम लोग ले ले शीप, शीप को हम लोग मारते हैं, स्लॉटर करते हैं, उसके बाद वहां से हमें मीट मिलता है और इस मीट को हम लोग फिर कुक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे जैसे हमारे पास वीट है, वीट तो डायरेक्टली हम लोग खा नहीं सकते, इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं फ्लोर में, ठीक है ना। जैसे हमारे पास पैडी है, धान की फसल है, इसको हम लोग करते हैं कन्वर्ट राइस में।
जैसे हमारे पास फिश है, इसको हम लोग क्लीन करते हैं, फिर हम लोग इसको खाने के लिए तैयार करते हैं। अब इस वाली प्रोसेसिंग को कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं ये वो सारी प्रोसेस है जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप लोगों की क्रॉप कोई भी आ सकती है, या आप लोगों का कोई भी जो है लाइव स्टॉक आ जाता है, यानी जानवर, जिसको हम लोग तैयार करें, या जिसको हम लोग तैयार करें किस लिए? खाने के लिए। ये नहीं है कि हम लोगों के पास कोई चीज है, क्रॉप या लाइव स्टॉक, उसको हम लोग डायरेक्टली खा लें। उसे तैयार हम लोग करते हैं पकाने के लिए, या उसे कैन करने के लिए, यानी टिन्स के अंदर बंद करने के लिए, या उसको फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे शीप का मीट बनना, दिस इज प्राइमरी प्रोसेसिंग। वीट से फ्लोर हासिल करना, दिस इज प्राइमरी प्रोसेसिंग। इसमें सबसे पहले क्या आ जाती है? क्रॉप। अगर सपोज आपके पास पैडी है, सबसे पहले क्या करते हो? पैडी प्लांट है आपके पास, तो इस पैडी प्लांट से सबसे पहले आप लोग इसे रीप करते हो, काटते हो। उसके बाद हम लोग इससे ग्रेन्स अलग करते हैं, छुम्बान कशीर पट, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग, यानी स्टेम से हासिल करना ग्रेन्स। अब इस ग्रेन्स में कभी कभार क्या हो सकती है? हे, यानी घास फूस। अब इस ग्रेन को अलग करना किससे? हे से, उसे कहते हैं विनोइंग। उसके बाद जो आपके पास अनाज के दाने होते हैं उसको ड्राई करना, फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये आ जाता है क्रॉप की प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग की चीज। जैसे अगर हमारे पास शीप है, इसको हम लोग मारते हैं, उसके बाद मीट मिलता है हमें। मीट को अगर हम लोग लेस टेम्परेचर पे रखे, फ्रीज करें, फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या इसको डब्बों में बंद कर सकते हैं। यह है प्राइमरी प्रोसेसिंग। यानी प्राइमरी प्रोसेसिंग में कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, चाहे वो क्रॉप हो या लाइव स्टॉक हो, इसको तैयार करना खाने के लिए। उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जैसे अभी आपके पास था फ्लोर, आटा, इससे आपने ब्रेड बनाया। अभी आपके पास मीट, इससे आपने सूप बनाया। इस मीट से आप लोगों ने कबाब बनाया, याद रखिएगा। अब इसी तरह अगर हमारे पास एप्पल है, एप्पल से हमने जैम बनाया। इसी तरह अगर हमारे पास एप्पल जूस है, उस एप्पल जूस से क्या प्रिपेयर किया जाता है? उससे वाइन प्रिपेयर की जाती है। यानी अब हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं जी ये वो प्रोसेस है जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के दौरान आप लोगों को फूड आइटम्स मिले थे, उन्हें कुक करना या उन्हें फ्रीज करना, ताकि हम लोग इनको अब यूज कर सके, खाने के लिए तैयार कर सके। जैसे पैडी, सुनिएगा, पैडी प्लांट से आपने हासिल की पैडी, दान हासिल की। इस दान से आप लोगों ने फिर राइस बनाया, और राइस से अगर हम लोगों ने फ्लोर बनाया। ये सारा प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाता है। अब फ्लोर से हम लोग ब्रेड तैयार करते हैं। ये जो ब्रेड हम लोगों का ब्रेड बनाने का तरीका जो है, यह आ जाता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग में। जैसे शीप है, इसको आपने मारा, यहां से बना मीट। मीट को आपने कुक किया, यहां पे आपने कबाब बनाया। ये शीप से मीट बना, दिस इज प्राइमरी प्रोसेसिंग। और इस मीट से फिर कबाब बनाना, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोसेसिंग। जैसे आपके पास पोटैटो है, पोटैटो को आपने पील किया, साफ किया, उसकी जिल्द उठाई, फिर आपने इसको कुक किया। अब पोटैटो से पील उठाना, प्राइमरी प्रोसेसिंग। फिर पोटैटो को पकाना ताकि आप लोग इसको खा सको, इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग। उसके बाद टेरिशरी प्रोसेसिंग। अगर आप लोग कोई भी फूड आइटम जो है उसे कुक करते हो, उसे प्रिजर्व करते हो, ताकि इससे आप लोग पैसे कमा सको, इसे कहते हैं टेरिशरी प्रोसेसिंग। यानी टेरिशरी प्रोसेसिंग में हम लोग करते हैं फूड को प्रोसेस, यानी फूड को प्रोसेस इसलिए करते हैं, चेंज इसलिए लाते हैं टू अर्न मनी। क्या? टू अर्न मनी। जैसे आपके पास एप्पल है, एप्पल से आपने जैम बनाया। ये जैम बनाने के तरीकों को कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग। लेकिन इस जैम को फिर आपने बोतल में भरा, यानी कैनिंग इसकी की। कैनिंग जब आप लोगों ने की, इसलिए कैनिंग करते हो ताकि आप लोग इससे पैसे कमा सको।
या आप लोग ले लेते हो फिशेस। फिशेस को फ्रोज किया जाता है, फ्रीज किया जाता है लेस टेम्परेचर पे, उसके बाद मार्केट में बेचा जाता है। या एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में जो आप लोगों का खाना टिन्स की सूरत में या पैकेट्स की सूरत में दिया जाता है, वो आ जाता है टेरिटरी प्रोसेसिंग में। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, मेथड्स कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास टिन का एक कैन है, शीशे की एक बोतल है, उसके अंदर आपने कोई फूड आइटम रखी, फूड आइटम के बाद इसको एयर टाइट पैक किया और मार्केट में भेजा, इसको कहते हैं कैनिंग। जैसे जेम्स हमें आ जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई फूड आइटम है, सपोज हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर के अंदर आपने ऐड किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट, वहां पे बनता है डफ यानी आटा, गूंद के जो आटा होता है उससे हम लोग बनाते हैं ब्रेड। जैसे आपके पास एप्पल जूस है, एप्पल जूस के अंदर आपने यीस्ट ऐड किया, तो यीस्ट जब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड किया तो यहां पे बना इथेनॉल, शराब बनती है। जब कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाए किसी चीज को बनाने के लिए जो इंसान यूज कर सके, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। इसी तरह हमारे पास और एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग की अगर बात करें हम लोग, हमारे पास कोई फिश है, ये देखिएगा फिश, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खराब होती है, हम लोग इसको आइस में रखते हैं या लेस टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। इसी तरह अगर हमारे पास दूध है, दूध को हम लोग क्या करते हैं, 70 डिग्री पे हीट करते हैं, उसके बाद इसको रेफ्रिजरेट करते हैं। रेफ्रिजरेट जब हम लोग करते हैं, चाहे आप लोग पैकेट्स में भरो या बोतल्स में भरो, तो ये खराब नहीं होता है, इसको कहते हैं पैस्चराइजेशन। इसी तरह इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में 13% एक्सपोर्टर्स जो है वो हमें फूड प्रोसेसिंग के जरिए मिलता है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया में 2024 तक इस फूड प्रोसेसिंग में 9 मिलियन जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले चैनल को। शुक्रिया।